Assalamualaikum. Good morning. Advocate Shaima Sheikh here from Mumbai, a first generation lawyer. And welcome to another video. Watch this video till end. And please follow me on Instagram. Shaima Speaks is my Instagram handle. तो फटाफट आज का दिन थोड़ा सा हेक्टिक रहेगा बिकॉज दो तीन चीज़ें हैं लाइफ में करने के लिए, मतलब आज के दिन करने के लिए। आज मैं फ़र्स्ट टाइम कुछ चीज़ें न्यू चीज़ एक्सपीरियंस करने वाली हूँ अपने लॉ के फील्ड में, क्योंकि कुछ चीज़ें सुनी है, ठीक है, और कुछ चीज़ें सिर्फ सुनी होती है, बट आज के दिन मैं एक्सपीरियंस करूँगी किस तरीके से वर्कआउट होता है। एंड मीनवाइल दूसरी बात ये मुझे आपको बतानी थी कि जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, मैं शॉर्ट चीज़ें बता रही हूँ। जैसे मैंने कैश काउंटर का मैंने बताया था कोर्ट का, ठीक है, तो वो वीडियो भी आप प्लीज़ पूरा देख लेना। अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे ये चीज़ बोलनी थी कि जैसे मैंने मतलब आपको चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर की थी, ठीक है, बहुत शॉर्ट वे में, कि कुर्ला कोर्ट है, फिर फर्स्ट क्लास कोर्ट है, सेकंड क्लास कोर्ट है, फिर सेशन कोर्ट है, फिर हाई कोर्ट है। तो ये भी एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है, तो ये वीडियो ज़रूर उन लोगों तक शेयर करो कि जिसको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं कि वो लॉ का ही हो, ठीक है, एक बेसिक इन्फॉर्मेशन हर लेमैन लैंग्वेज में समझाती हूँ ताकि हर लोगों को वो चीज़ समझ में आए। राइट, पहुँच चुके हम कुर्ला कोर्ट। और एडवोकेसी की फील्ड में ना, लॉ की फील्ड में ना, एक चीज़ तो क्लियर है कि आपको ना जितना हो सके ना रीड करना है, जितना हो सके चीज़ें R&D करना है, जितना हो सके आपको पूछने पे कम, ओरली कम, आपको रीडिंग और रिसर्च R&D करना होता है। क्योंकि मैंने एक चीज़ सुनी है और एक चीज़ देखी है कि बहुत सारी चीज़ें ओरली जब होती है ना, मतलब इन टर्म्स ऑफ लॉ आई एम टॉकिंग, तो उसकी कुछ खास इतनी कोई वैल्यू नहीं होती है, और ना ही मतलब आप कंसिडर कर सकते हो उसे ज़ीरो वैल्यू होती है, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे भी अब जब लॉ की फील्ड में जब है, तो अगर कुछ लीगली होता है तो सबसे पहले इंसान कहानी किसी को कुछ नहीं बताता है, राइट। क्या बताता है सबसे पहले? सेक्शंस, कौन सी सेक्शंस लगे, तो वो स्टोरी क्या है क्या नहीं है, पीपल आर लीस्ट इंटरेस्टेड। बट इंसान कभी भी, कोई भी आप देखना, कभी भी नोटिस करना, अगर कोई पुलिस वाला भी बात कर रहा है, या कोई एडवोकेट भी बात कर रहा है, या कोई क्लाइंट भी बात कर रहा है, कोई लेमैन इंसान, नॉर्मल इंसान भी बात कर रहा है ना, तो वो सीधा ऐसे ही बोलता है कि ये सेक्शंस है, ये सेक्शन लगा हुआ है। तो हम सेक्शन के हिसाब से बीइंग एज एडवोकेट वी फाइट इट, ठीक है। हम सेक्शन के हिसाब से पेटिशन देखते हैं, पेटिशन फाइल करना होता है जिसे हम कहते हैं, देन जजमेंट होता है। हाँ, सो मैं ये बता रही थी कि हम जजमेंट किसे कहते हैं। सो जजमेंट क्या होता है ना, जैसे फॉर एन एग्जांपल, ठीक है, फॉर एन एग्जांपल ABC नाम का एक जजमेंट है। मतलब जजमेंट अगर इन शॉर्ट मैं आपको बताऊँ ना, लेमन लैंग्वेज में, एक केस है, ठीक है, जो ऑलरेडी पास में हो चुका है, और उस पर किसी जज ने उस पर जजमेंट पास किया है कि A के फेवर में है या B के फेवर में, ठीक है, ऐसा होता है। तो वो कंप्लीट इतनी सारी जजमेंट है, इतने सारे सेक्शन को लेकर है, वो कंप्लीट R&D करना होता है। इवन कौन सा सेक्शन के हिसाब से कौन सा जजमेंट बैठेगा, हमारे क्लाइंट की स्टोरी के हिसाब से कौन सा जजमेंट बैठ के हम किस तरीके से अपने क्लाइंट को कोर्ट में रिप्रेजेंट करेंगे, तो वो जजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ये जैसे मैंने आपको बताया कि ये सारी चीज़ें रीडिंग से पॉसिबल होता है। जब आप रीड करोगे, जब आपको सेक्शन पता है, तो इट गेट मोर ईजी टू अंडरस्टैंड, इट गेट मोर ईजी to identify, and it is more easy to clear it out and to represent the matter of our client into the court, ठीक है। वो चीज़ कहीं ना कोई होती है, बिकॉज हर फैक्ट्स पे डिपेंड होता है, ठीक है। व्हेन द मैटर इज़ इनटू द कोर्ट, एविडेंस पे चलता है, और हर केस का अपना अपना एक वे है, और हर कोर्ट का अपना अपना एक लीगल प्रोसेस है, लीगल प्रोसीजर्स है, जो हमको इंडिविजुअल को फॉलो करने होते हैं, विच यू कांट स्किप इट, ठीक है। अब हर इंसान यूजुअली क्यों वैसे बोलता है कि फर्स्ट क्लास कोर्ट, मतलब जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी इंसान को अगर कुछ सीखना है तो उसको फर्स्ट क्लास कोर्ट में होना चाहिए, देन उसको सेशन कोर्ट जाना चाहिए, देन हाई कोर्ट जाना चाहिए, बिकॉज लाइक जो प्रोसेस है वो यहाँ से ही स्टार्ट होता है, ठीक है। अब
इसके अलावा जो मुझे आपसे डिस्कस करना है कि ई कोर्ट, ठीक है, आपके पास है नहीं है, आपके घर पे कोई लीगल मैटर्स चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं, पर मुझे नहीं पता, पर अगर चल भी रहे हैं तो मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगी, वी हैव वन एप्लीकेशन, ई कोर्ट नाम का एक एप्लीकेशन होता है, ठीक है। उसको क्या करना होता है, आपको ई कोर्ट्स को आपको सिर्फ डाउनलोड करना होता है। यू हैव टू जस्ट डाउनलोड ई कोर्ट एप्लीकेशन। उसमें कुछ लॉगिन वगैरह आई डोंट नो वो मांगता है या नहीं मांगता है, बट आपको लॉगिन कर लेना है, ठीक है। और उसमें अगर आपके पास FIR नंबर है, फिर उससे भी आपको पूरी डिटेल्स निकल सकती है कि क्या सेक्शंस वगैरह लगे हैं, तो इट गेट मोर इजी। अगर आपका कोई मैटर चल रहा है जैसे कि PW है, PS है, DV है, मिसलेनियस है, SS है, समन्स है, तो उसमें बहुत सारी कैटेगरीज होती है। अगर आपने नोटिस किया होगा ना, तो जब भी कुछ केस नंबर या CC नंबर या CR नंबर वगैरह जिसको PW लिखते हैं, SS लिखते हैं, मिसलेनियस लिखते हैं, तो वो कैटेगरीज होती है बेसिकली, ठीक है। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं तो आप ई कोड से डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। ई कोड आप डाउनलोड कर, क्योंकि अगर आपको कुछ चेक करना है, आपको रिलाई नहीं होना पड़ेगा, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, तो आपको किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होने की ज़रूरत है। आप अगर ये डाउनलोड कर लोगे ना, यू कैन सी आराम से FIR, उसका नेक्स्ट डेट कभी है, कितने लोग को क्या क्या है, पेटिशन है, या कितने एडवोकेट है, मतलब उसमें सारी इन्फॉर्मेशन होती है, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। तो ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो मुझे आपको बतानी है, ठीक है। मैं फिर से ये बोल रही हूँ कि आप ये वीडियोस कम से कम मिनिमम 10 लोगों को तो शेयर करो, ताकि कोई ना कोई किसी ना किसी को इन्फॉर्मेशन मिले। देखो, मेरा इन्फॉर्मेशन है ना आज के टाइम पे ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, मैं सच बता रही हूँ आपको। इसलिए नहीं कि मुझे सिर्फ बताना है, इसलिए बिकॉज जब आपके पास इन्फॉर्मेशन और नॉलेज नहीं रहती है ना, तो मतलब बोलते हैं ना, बंदूक तो है पर बंदूक के अंदर गोली नहीं है, वैसा हाल होता है। इट इज़ यूजलेस टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। क्योंकि देखो, मैं डील करती हूँ लोगों से, मुझे ऐसे रोज़ नए लोगों से मिलना होता है, सबका माइंडसेट अलग होता है, सबका बिहेवियर अलग होता है, सब अपने अपने डिफरेंट बैकग्राउंड के से आते हैं, ठीक है। तो मैं जजमेंटल नहीं हो रही हूँ, मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल देके समझाना चाहती हूँ आपको कि कैसा होता है कि थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन हर चीज़ की होनी चाहिए, ठीक है। थोड़ी बहुत तो होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मतलब चीज़ें कैसी हो जाती है ना, बताओ कुछ और, उनको एक्सपेक्टेशन होता है कुछ और। क्योंकि देखो, जैसा हमको चीज़ें दिखती है ना, वैसे होती नहीं है। यूजुअली लोगों को ऐसा लगता है, अरे ऐसा हुआ है, ये हुआ है, फॉर एन एग्जांपल मर्डर हुआ है, तो बहुत मेरा वाला जो केस है बहुत भारी है, ये है। एंड ऑफ द डे किस पे मैटर करता है? आपका जो सेक्शंस लगे हुए हैं, जो भी जिसे हम कलम बोलते हैं, जिसे हम धाराएँ बोलते हैं, वो चीज़ जो लगा हुआ है, जो आपके FIR में है, एंड ऑफ द डे उसको ही हमको रिप्रेजेंट करना होता है, और उसको ही लेकर हमको आगे प्रोसीड करना होता है ना कोर्ट में। वो मेन रोल प्ले करता है ना। तो इन्फॉर्मेशन देखो हर चीज़ की होनी चाहिए, इसलिए मैं कोई भी ये सारे वीडियोज़ अभी मैं स्टार्टिंग में बना रही हूँ, एकदम लेमन लैंग्वेज में बना रही हूँ, एकदम बेसिक इन्फॉर्मेशन में बना रही हूँ, ताकि कोई भी चीज़ ऐसे सर के ऊपर से नहीं जाए, ठीक है, चीज़ें समझ में आए। इंशाल्लाह आप कमेंट करना कि मुझे एकदम प्रॉपरली वर्ड। सो ये है लीगल नोटिस, आप देख सकते हो। सो दिस इज़ द लीगल नोटिस, एंड whenever being as an advocate you send any legal notice, so this is how it goes। ऐसे AD कार्ड के साथ आपको एनवेलप में, एंड उसमें लीगल नोटिस जाती है। सो चलते हैं प्रिंट लेने के लिए लीव एंड लाइसेंस का। देखते हैं आज कैसे प्रिंट लेते हैं, बिकॉज मैं फर्स्ट टाइम ये चीज़ करा रही हूँ। 100 रुपीज़ के स्टैम्प पेपर पे।